हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सीरीज़ का हेल्प करके किस तरीके से डाटा फ्रेम हम क्रिएट करते हैं। अब हम आज डाटा फ्रेम को सॉर्ट कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इसके लिए जिस फंक्शन का हम यूज़ करते हैं डाटा फ्रेम में उसे हम बोलते हैं सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू मेथड, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यू मेथड या सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन। ध्यान दीजिएगा, SORT सॉर्ट अंडरस्कोर VALUES लिखते हैं, वैल्यू लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज और आगे में ब्रैकेट लगाते हैं फंक्शन। तो इस फंक्शन में होता क्या है कि दो आर्गुमेंट हम पास करते हैं, जिसमें कि पहला सॉर्टिंग फील्ड के लिए करते हैं और दूसरा किस ऑर्डर में हम सॉर्ट करेंगे उसके लिए करते हैं। मतलब कौन से कॉलम को हम सॉर्ट कर रहे हैं और असेंडिंग या डिसेंडिंग किस ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं उसके लिए इस सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, इफ़ यू नॉट प्रोवाइडिंग एनी then by default the data shall be sort in the ascending order or it can explicitly define as ascending is equal to true। मतलब अगर आपने कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो डाटा सॉर्ट होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये समझ लिया जाएगा पाइथन के द्वारा कि इसकी असेंडिंग वैल्यू ट्रू है, और डिसेंडिंग में अगर आपको फोर्सफुली सॉर्ट करना है तो आपको असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स का ऑप्शन देना होगा। अब देखिए ये कैसे सॉर्ट होगा, एक एग्जांपल के थ्रू देखिए। एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है टू सॉर्ट अ डाटा ऑफ स्टूडेंट डाटा फ्रेम बेस्ड ऑन मार्क्स। उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग डाटा को कैसे सॉर्ट किया गया। इसके लिए देखिए कोड पहले समझ लीजिए ध्यान से। सबसे पहले लिखते हैं इंपोर्ट पांडाज एज PD स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स डिफाइन किया सीरीज एक PD डॉट सीरीज विजया, एक डिक्शनरी बनाया इसका विजया, ये की है, इसकी वैल्यू 80 है, राहुल की है 92 वैल्यू है, मेघना की है 67 वैल्यू है। इसी तरीके से बाकी सारे बना दिए। फिर उसके एज के लिए बनाया सेम, विजया जिसका एज 32 है, राहुल जिसका एज 28 है, इस तरीके से इसकी डिक्शनरी बना दी। और उसके बाद में इसके लिए एक डाटा फ्रेम बनाया। अब देखिए स्टूडेंट अंडरस्कोर DF इज इक्वल टू PD डॉट डाटा फ्रेम मार्क्स कोलन स्टूडेंट अंडरस्कोर मार्क्स। मतलब मार्क्स नाम का कॉलम होगा, उसमें क्या होगा स्टूडेंट का मार्क्स होगा, और एज नाम का कॉलम होगा, उसके अंदर में क्या होगा सारे स्टूडेंट के एज आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और उसके बाद में एक कमांड दिया प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर DF। ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, कोई ऑर्डर नहीं दिया हुआ है, असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो अब ये करेगा क्या, सॉर्टिंग द डाटा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर लिखा प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर DF सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाई मार्क्स। बाई देखिए ब्रैकेट में, कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं मार्क्स। तो अब यहाँ पर कीवर्ड डिफाइन कर दिया गया कि किसके अकॉर्डिंग इस डाटा फ्रेम को सॉर्ट करना है। यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है तो बाई डिफ़ॉल्ट ये मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट कर देगा। फिर तीसरा कमांड हमने प्रिंट दिया प्रिंट स्टूडेंट अंडरस्कोर DF डॉट सॉर्ट वैल्यूज बाई इज इक्वल टू मार्क्स और कॉमा करके असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। असेंडिंग फॉल्स हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाई डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब उल्टे क्रम में इसको सॉर्ट कर देगा। अब देखिए इसका आउटपुट किस तरीके से आता है। पहले वाले में डायरेक्ट कमांड दिया था, दूसरे वाले में असेंडिंग को हमने किसके ऑर्डर में असेंडिंग करना है वो बताया था, और फिर असेंडिंग को फॉल्स कर दिया। और जो ही किया और इसको रन कराया तो हमारे पास तीन तरीके से सॉर्टेड वैल्यूज आई।
उस डाटा फ्रेम में हमने डिफाइन किया था मार्क्स और एज, बगल में स्टूडेंट का नाम। देखिए कुछ नहीं किया तो पहले बार जब प्रिंट कमांड दिया तो अनसॉर्टेड डाटा आया हमारा, मतलब जिस स्टूडेंट का उसके सामने जो भी मार्क्स था वो सारा एक्सेस होकर के आया। फिर दूसरी बार मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने सॉर्ट किया तो देखिए मार्क्स के अकॉर्डिंग सारा डाटा हमारा सॉर्ट हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। और तीसरी बार असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया, यहाँ पर असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। तो तीसरी बार में ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे मार्क्स ये प्रिंट होकर के आ गए, ये मार्क्स। दूसरी बार में ये मार्क्स हमारे असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर के आ गए। और तीसरी बार में कुछ नहीं दिया था तो जैसे जैसे मार्क्स की इनपुटिंग थी उसी तरीके से ये डाटा फ्रेम क्रिएट होकर के आ गया था। अब पांडास में नेक्स्ट एक फीचर है, डाटा फ्रेम को डिक्शनरी की मदद से हम कैसे क्रिएट कराएंगे। देखिए, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी कैन बी पास एज एन इनपुट डाटा टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम। द डिक्शनरी कीज आर बाय डिफॉल्ट टेकन एज कॉलम नेम। कंसीडर अ स्टूडेंट टेबल represented as a data frame created using series containing names of the students and their marks in 5 subjects. First of all, we shall create a series from dictionary element represent a student's name and marks. कैसे डिक्शनरी क्रिएट होगा आप सभी लोगों को मालूम है, लिखेंगे सेम import pandas at spd student is equal to, देखिए नेम, और नेम के बाद में ये नेम की हो गया, उसकी वैल्यू डाल दिया पूरा। फिर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हो गया, एक इंग्लिश की हो गया, उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज़ डाल दी। इकोनॉमिक्स की हो गया, उसके अकॉर्डिंग आईपी की हो गया, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ डाल दी इसकी। और अकाउंट की हो गया, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स की वैल्यू डाल दी। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट सीरीज जनरेटेड एज और प्रिंट स्टूडेंट। इसी स्टूडेंट को हम यहाँ पर क्या कराएंगे, प्रिंट करा लेंगे। अब जब प्रिंट कराएंगे तो देखिए हमारा क्या होगा, सीरीज़ किस तरीके से जनरेट होगी। यहाँ पर एक सीरीज़ ऐसे जनरेट हो गई, नेम के सामने, फिर इंग्लिश में मार्क्स कितना आया, इकोनॉमिक्स में मार्क्स कितना आया, और उसके बाद में आईपी में कितना आया और अकाउंट्स में कितना आया। तो ऐसे हम डिक्शनरी का यूज़ करके एक सीरीज़ जनरेट कराए। अब इसमें एक नया चीज़ हम देखने जा रहे हैं, टू ऐड द एबव स्टूडेंट डाटा इन डाटा फ्रेम। अब इस डाटा को हम डाटा फ्रेम में ऐड करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, द सिंटेक्स फॉर एडिंग अ सीरीज डिक्शनरी डाटा इनटू अ डाटा फ्रेम इज, लिखेंगे सिंपल, df इज इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम और ब्रैकेट में स्टूडेंट, pd डॉट डाटा फ्रेम ब्रैकेट में स्टूडेंट। और इसके बाद में हम इसको प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट डाटा फ्रेम फॉर स्टूडेंट और प्रिंट df, ये जो वैल्यू पास कराया है एक वेरिएबल df लेकर के उसी को हम प्रिंट कराएंगे। अब देखिए इसका आउटपुट किस तरीके से जनरेट होता है। सिंपल है, देखिए सीरीज जनरेट हो गई, और सीरीज जब जनरेट हुई तो इसके लिए कैसी सीरीज जनरेट हुई वो ऊपर, और डाटा फ्रेम इस स्टूडेंट्स के लिए कैसे जनरेट हुआ, रो बाय डिफ़ॉल्ट 0 to n-1, इसलिए 5 वैल्यूज़ थी, 0 इंडेक्स से लेकर के 4 तक चलेगा। नेम, सब्जेक्ट का नाम आ गया, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, आईपी और अकाउंटेंसी, और इस नेम के अकॉर्डिंग हर रो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी फिलअप होकर के आ गई। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि टू क्रिएट, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टू क्रिएट अ डाटा फ्रेम बाय पासिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। मतलब डिक्शनरी का लिस्ट अगर डाटा फ्रेम के अंदर में पास करें तो इस तरीके से कैसे हम डाटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कहानी लिखेंगे, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, न्यू स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, सारी वैल्यूज़ डाल देंगे, और उसके बाद में न्यू डीएफ डाटा फ्रेम इज इक्वल टू पीडी डॉट डाटा फ्रेम, और यही न्यू स्टूडेंट वाली वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर में, फिर प्रिंट न्यू डाटा फ्रेम। अब देखिए इसको जब हम रन कराए तो ये हमारा नया डाटा फ्रेम तैयार हो गया। तो इस तरीके से हम आउटपुट विंडो देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस जगह पर कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पर NaN लिखा हुआ है,
वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, NaN। NaN मतलब नॉट अ नंबर, मतलब उस जगह पर नंबर नहीं है, नंबर नहीं है। जैसे अब देखिए आदित्य ने, आदित्य ये है। अब आदित्य जो है वो दूसरे वाले लिस्ट में, दूसरे वाले लिस्ट में देखिए, दूसरे वाले लिस्ट में रिंकू, रितु, अजय और पंकज, यहाँ पर आदित्य नहीं है। पहले वाले में आदित्य है, दूसरे वाले में आदित्य है, ठीक है। और तीसरे वाले में भी जो है रितु में ये मिसिंग है। तीसरे वाले लिस्ट में ये जो डिक्शनरी बनाई उसमें रितु मिसिंग है। तो जहाँ जहाँ पर वैल्यूज़ मिसिंग है वहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, NaN आ गई, वहाँ पर क्या आ गई, NaN आ गई। तो हम ये भी देख सकते हैं जिस भी की पर कोई वैल्यू नहीं डाले वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट NaN आ गया, मतलब नॉट अ नंबर इज़ ऑटोमेटिकली एडेड इन मिसिंग प्लेसेस। मतलब नॉट अ नंबर क्या होगा, ये अपने आप ही मिसिंग प्लेस पर ऐड हो जाएगा। अब देखिए हम डाटा फ्रेम से एक्सेस करने के लिए कैसे सेलेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। सेलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम डाटा फ्रेम, सेलेक्टिंग एंड एक्सेसिंग फ्रॉम डाटा फ्रेम, we can access and retrieve the record from a data frame through slicing. Slicing shall result in display of retrieved record as per the range defined with the data frame object. एक डाटा फ्रेम बना लिया, पहले बना ले, उसके अंदर रिकॉर्ड एक्सेस कर लिया जाएगा। तो एक डाटा फ्रेम बना करके एक देखिए ये इंपोर्ट पांडास SPD कर दिया, स्टूडेंट नाम का एक लिस्ट क्रिएट करा लिया, डिक्शनरी क्रिएट करा लिया, उसके अंदर इसको ये सीरीज़ को प्रिंट करा लिया, स्टूडेंट को प्रिंट करा लिया, फिर DF = PD डाटा फ्रेम स्टूडेंट करा लिया, प्रिंट डाटा फ्रेम फॉर स्टूडेंट करा लिया, प्रिंट DF करा लिया। तो इससे क्या हुआ, हमारा एक डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया। और जो ही डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ, डाटा फ्रेम क्रिएट होने के बाद में हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं किस तरीके से ये डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। ये देखिए ये हमारा डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। सबसे पहले ऊपर वाला डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर एक ऑपरेशन किए, DF1:4, 1:4, ध्यान से देखिएगा। 1:4 जो ही किया तो रिकॉर्ड फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड रो आर डिस्प्ले, एक से लेकर के थर्ड रो तक का रिकॉर्ड ये डिस्प्ले करेगा, मतलब N-1 तक का रिकॉर्ड ये डिस्प्ले करेगा। इसी तरीके से एक और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, इसको भी देखिए। टू क्रिएट एंड इंडेक्स डाटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट, डाटा फ्रेम का इंडेक्स लिस्ट के साथ में कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए यू कैन गिव इंडेक्स टू द डाटा फ्रेम एक्सप्लिसिटली, अलग से देना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे, DF = PD डाटा फ्रेम स्टूडेंट और कामा इंडेक्स = SN01, SN02, SN03, मतलब जितने स्टूडेंट होंगे उसके लिए वो इंडेक्स डाल दिया। और फिर उस DF को जब हम प्रिंट कराएंगे, डाटा फ्रेम को प्रिंट कराएंगे, तो इस तरीके से हमारे इंडेक्सेस प्रिंट होकर के ये आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद में एक और इसके साथ में इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। टू चेंज द इंडेक्स कॉलम, इंडेक्स कॉलम को अगर चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए df.set_index, फिर नेम कामा इन प्लेस = ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कॉलम के इंडेक्स को भी जो है आगे पीछे कर सकते हैं, पहले या बाद में कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे वाले वीडियो में सेट इंडेक्स मेथड का यूज़ करते हुए बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।